या अल्लाह, सतनाम वाहेगुरु जी। ओ गॉड, कई दिन और कई रात से एक सवाल मेरे मन को कचोट रहा, जिसका जवाब नहीं मिल रहा। ये सारी दुनिया अल्लाह ने ही बनाई है ना? ये जो कुछ भी है सब अल्लाह का ही तो है। फिर क्यों हम लोगों ने इतनी धर्म और जातियां बना दी? क्यों हम सब इतने जुदा हो गए? धर्म का काम है लोगों को जोड़ना, और यहाँ धर्म के नाम पर लोग मारे जा रहे हैं, नफरतें फैलाई जा रही हैं। क्या इसलिए ईश्वर ने धर्म बनाया था, या इसलिए कि सभी लोग मिलकर रहें? आजकल लोग अपने विचारों की इंसानियत से ना बल्कि जाति अते धर्म देखकर एक दूजे को पसंद कर रहे हैं। अच्छा हिंदू मुस्लिम होना अच्छे इंसान से ऊपर क्यों है? इस दुनिया में चोरों को, अपराधियों को, अनैतिक लोगों को सम्मान मिल रहा है और प्यार करने वालों को मार दिया जा रहा है। गॉड ने जब मानव जाति बनाई थी तो ऐसी समाज की कल्पना की थी क्या? आज के जमाने में हम लोगों का नाम पूछने के बजाय ये पता करते हैं कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। वो एक अच्छा इंसान है ये मायने नहीं रखता, वो हिंदू है या मुसलमान है ये मायने रखता है। तो क्या सच में ये दुनिया में अपना रही है? धर्म के नाम पर अपने बच्चों को मारने वालों को समाज में सम्मान दिया जा रहा है, और किसी और जाति और धर्म में प्रेम करने की सजा मौत है। वाहेगुरु जी, मेरा एक छोटा सा दिमाग इस बात को ना समझ पा रहा है कि सानू एक अच्छा इंसान बनना चाहिए कि एक अच्छा हिंदू, मुस्लिम, एक सिख या एक ईसाई। अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, अते गॉड, जो भी तेरा नाम हो, जो भी, आप कम से कम ऐसी दुनिया तो नहीं चाहते होगे। आप कम से कम ऐसी दुनिया तो नहीं चाहते होगे। आप कम से कम ऐसी दुनिया तो नहीं चाहते होगे। आप कम से कम ऐसी दुनिया तो नहीं चाहते होगे। अरे कुछ नहीं होगा। अरे मैंने कहा ना कुछ भी नहीं होगा। तुम बस गाड़ी लेके पास वाले मंदिर के पास पहुंच जाना। हाँ, याद रखना, गलती से भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, नहीं होगा। बाबूजी, आप, मैंने वक्त देखने के लिए बत्ती जलाई थी। 7 बज गए। मुन्ने के दोस्त आते ही होंगे। मुन्ने के दोस्त आज यहाँ क्यों जमा हो रहे? अरे बाबूजी, आप भूल गए, आज हमारे मुन्ने का जन्मदिन है। लेकिन बैसाखी, मैंने तो सवेरे तुमसे कहा था कि कोई पार्टी वार्टी नहीं होनी चाहिए। सरला को मरे अभी 7 ही महीने तो हुए। बाबूजी, कोई पार्टी वार्टी तो नहीं होगी, बट मुन्ने की जन्मदिन की रस्में। अच्छा, जो जी चाहे वो करो। मैं एक जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ, कल सवेरे लौटूंगा। बाबूजी, और क्या बात है बैसाखी? कुछ नहीं बाबूजी,
बस आपसे एक छोटी सी विनती थी, अगर आप मुन्ने की जन्मदिन के लिए थोड़ी देर रुक जाते तुमने सुना नहीं? मैं शहर के बाहर जरूरी काम से जा रहा हूँ। कम वक्त चलते वक्त पीछे से टोक दिया। पता नहीं अब वहां काम होगा भी नहीं। हाँ। बाबूजी, पता नहीं आज इस जयदयाल को क्या हो गया, और आज ही क्यों? सरला बिटिया के देहांत के बाद इसका यह अहंकारी चिड़चिड़ापन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो घर का अपना सा नौकर समझने लगा है। नौकर। गांधी जी के महाप्रयाण के बाद मैं सेवाग्राम आश्रम छोड़कर सरला बिटिया के पास चला है। सोचा था यहाँ बुढ़ापा शांति से कट जाएगा, पर अब वो भी आशा नहीं रही। इस जयदयाल के मन में ना ही तो किसी के लिए आदर भाव है, ना ही प्रेम। अरे और तो और इसे अपने लड़के तक से कोई मोह प्यार नहीं। आज उसकी जन्मदिन के लिए थोड़ी देर रुक जाता तो क्या हर्ज था। लड़का मन ही मन क्या सोचेगा, वो बच्चा तो नहीं रहा। बेटी सरला, देख रही हो इस जयदयाल के लक्षण। पता नहीं क्या देखकर तुमने इसे अपना जीवन साथी बनाया, पर शायद अंत में तुम भी जान चुकी थी इसकी असलियत को। तभी तो तुमने मुन्ने का भार मुझे सौंपा। मेरा विश्वास करो, ये जयदयाल चाहे कितना भी मेरा अपमान क्यों न करे, मैं तुम्हारे मुन्ने की हर तरह से रक्षा करूंगा। हेलो, मैं बाबू जयदयाल के घर से बैसाखी बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, घर से कोई आवाज ही नहीं। हेलो, शायद मुन्ने के किसी दोस्त ने फोन किया होगा, या किसी ने गलत नंबर मिला दिया। राम बेटे, राम बेटे। हाँ बाबा। जल्दी बाहर आओ बेटा। आता हूँ बाबा। अच्छा सब तोहफा तो खुश हो जाएगा। तुम अब तक तैयार नहीं हुए? अरे बेटा, तुम्हारी तो आंखें से चिपकी। तुम रो रहे थे ना? हाँ? अरे बेटा, आज तो तुम्हारी वर्षगांठ है और आज खुशी का दिन है। खुशी के दिन भी भला कोई रोता है क्या? ओ, अब समझा। मुझे आज भी याद है पिछले वर्ष सरला बिटिया ने कितनी धूमधाम से, कितनी खुशी के साथ तुम्हारी वर्षगांठ मनाई थी। गांधी सेवा निकेतन के कार्यकर्ता आए थे, बाबूजी के मित्र आए थे और तुम्हारे स्कूल के साथी भी आए थे। तुमने गांधी जी के चित्र पर फूल मालाएं चढ़ाई, केक भी काटा, फिर सबने मिलकर गांधी जी के प्रिय भजनों का कीर्तन किया था और फिर अंत में बड़ी ही शानदार दावत हुई थी। और फिर 5 महीने बाद सरला बिटिया हम सबको छोड़कर चली गई। वो गांधी जी की सेविका थी, इसलिए गांधी जी ने उसे अपने पास बुला लिया। वो सचमुच देवी थी, देवी।
गए मेरी माँ की बात? मरते वक्त उसने तुमसे क्या कहा था? बहादुर बेटे कभी रोते नहीं। मौत मौत तो हमारी मित्र है, साथी है, आज है कल नहीं, पर आत्मा आत्मा अमर है। मरने के बाद या तो नया जीवन मिलेगा या तो मोक्ष। और बेटा ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात पर भला कोई रोता है? लेकिन बाबा, माँ ने मरते वक्त ये भी तो कहा था, मुन्ना मुझे दुख है कि मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन खुशी भी है कि मैं मर रही हूँ। ना जाने अगर जिंदा होती तो तुम्हारे पिताजी के कारण मुझे कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती। अरे 7 बज गए मुन्ने। और तो और बाबा, माँ ने ये भी तो कहा था, हमारे पिताजी किसी से प्यार नहीं करते, वो केवल और केवल धन से प्यार करते हैं, धन से। माँ की बात सच ही ना बाबा? पिताजी आज मेरे जन्मदिन के रस्म तक के लिए नहीं रुके। कितनी सारी तैयारियां करनी बाकी है, तुम्हारे दोस्त भी आते होंगे। अरे बेटा कैसे रुकते वो? उन्हें एक बहुत जरूरी काम जो था। और बेटा तुम्हें अपने पिता के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं सोचनी चाहिए। वो तुमसे बड़े हैं, बड़ों का हमेशा आदर मान करना चाहिए। बस कीजिए ना बाबा, बस कीजिए। अब जरा धीरज से मेरी बात सुनो मुन्ने। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें अपने पिता से घृणा हो गई है। गांधी जी कहा करते थे, घृणा सदा घातक होती है और प्रेम प्रेम सदा अमर होता है। इसलिए घृणा को मिटाओ और प्रेम को बढ़ाओ। लेकिन बाबा, गांधी जी ये भी तो कहा करते थे कि सच बोलने से कभी मत डरो। बस यही कर रहा हूँ बाबा। अच्छा मुन्ने, ये सारी बातें बाद में होंगी। तुम जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ। ठीक है बाबा। बाबा फोन। हाँ फोन मैं सुनता हूँ। मुन्ना कितना बड़ा हो गया, कितने सवाल करने लगा है मुझसे। अरे आता हूँ भाई, आता हूँ। हेलो, मैं बाबू जयदयाल के घर से बैसाखी बोल रहा हूँ। कौन? याकूब मियां जी? वालेकुम अस्सलाम। जी वो तो घर पर नहीं है जी, उनसे कुछ जरूरी बात कहनी हो तो। जी जी हाँ। बाबा, हाँ बेटे। याकूब चाचा का फोन है क्या? हाँ उससे पूछिए ना, रहीम अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ पूछता हूँ। हाँ याकूब मियां, आज हमारे मुन्ने का जन्मदिन है। मुन्ना रहीम का इंतजार कर रहा है। क्या हुआ उसे? भगवान उसकी उम्र दराज करे। तो क्या वो मुन्ने की जन्मदिन की पार्टी में नहीं आएगा? जी जी। क्या हुआ बाबा? मुन्ना, रहीम तो बीमार है। पता नहीं बाबा, हर वक्त मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? राम राम बाबा, ये तो रहीम की आवाज है ना? सालगिरह मुबारक राम। रहीम आ गया। सालगिरह मुबारक मेरे दोस्त। शुक्रिया भाई। इंशाअल्लाह तुम्हें सेहत और सुकून मिले, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हें जिंदगी की तमाम खुशियां मिले मेरे दोस्त। रहीम तुम आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। आदाब बस बाबा। आओ ना रहीम, बैठो ना। बड़ी अजीब बात है, अभी रहीम के अब्बा ने फोन पर कहा रहीम बीमार है। और रहीम, तेरी तबीयत कैसी है?
मेरी तबीयत को क्या होगा? देख मेरे एकदम तंदुरुस्त हूँ, सब कुछ तो खैरियत है राम। वो तो देख ही रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ी देर पहले तुम्हारे अब्बा ने फोन पर बताया कि तुम बीमार हो। अब्बू ने ये फोन पर कहा था? हाँ, फोन पर ही बताया था। क्यों बाबा, आखिर बात क्या है रहीम? राम, अब्बू नहीं चाहते थे कि आज मैं तुम्हारी सालगिरह पर आऊं। अब्बू नहीं चाहते थे? लेकिन क्यों? कोई वजह नहीं बताई। उन्होंने मुझे हुक्म दे दिया कि मैं घर पर बैठकर पढ़ाई करूं, और ये हुक्म देकर वो कहीं बाहर चले गए। मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा, पर राम मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त राम की सालगिरह है, मुझे उसकी खुशी है, तो भला ये कैसे हो सकता है कि मैं उसे मुबारकबाद देने को ना हूं। बस ये ख्याल आते ही मेरे मन में एक तदबीर आया। तदबीर आया? अरे भाई उपाय आया। मैं फौरन घर के पिछले दरवाजे से भागकर यहाँ चला आया। बहुत अच्छा किया रहीम। क्यों अब्बा? हाँ, ठीक कहा रही। राम रहीम से दूर कैसे रह सकता है? राम और रहीम एक ही खुदा के दो नाम। अज्ञानवश हम मंदिर और मस्जिद बनाकर दोनों को अलग अलग देखते हैं। बाबा, लोग मुझे और रहीम को अलग अलग समझते हैं। अब हमारी शक्ल सूरत अलग है, घर घर वाले अलग हैं, यहाँ तक कि धर्म और मजहब भी अलग है। बस इसीलिए। बेटा, ये भ्रम है, और ये वही भ्रम है जो बार बार हमारे देश में, हमारे दिलों में फूट के जहरीले बीज बोता है। गांधी जी कहते थे, गॉड को, खुदा कहो या गॉड, राम कहो या रहीम, कृष्ण कहो या करीम, वो एक है। ये धर्म और मजहब उसी भगवान तक पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं। राम, बैसाखी बाबा ठीक कहते हैं, सबको जोड़कर साथ में रखने वाली चीज है सच्ची मोहब्बत। सही कहा रहीम। और बेटा, ये सच्ची मोहब्बत ही भगवान है। तभी तो आज तुम अपने अब्बा के रोकने पर भी नहीं रुके और राम से मिलने चले आए। राम, करतार का पता नहीं कब तक आएगा, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा। अब्बू को अगर पता चल गया तो वो खुशी होंगे। तुम किसी गलत काम के लिए तो यहाँ पर नहीं आए। फिर भी हम तुम्हें ज्यादा देर रोकेंगे नहीं। तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं तैयारियां देख कर आता हूँ। करतार की आवाज है ना? आ गया करतार जी। करतार? ओए राम, ओए ओए करतार! ओए जन्मदिन मुबारक हो राम! ओए करतार! ओए जन्मदिन मुबारक हो! ओए! शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। लेकिन तूने आने में बड़ी देर लगा दी। हाँ करतार, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई? और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ओ ना जी, मैं कितने घबराया हूँ ना जी? आखिर बात क्या है करतार? पता है, मैं सीधे चौक पे होते नहीं आया, बल्कि लंबा चक्कर काटकर पहले बाहर में माल रोड की तरफ से आया, तब फिर इधर आया। तो तुम चौक की तरफ से क्यों नहीं आए? ओए उत्ते बहुत बड़ा दंगा हो रहा थी। दंगा? हाँ, दंगा और दौड़, छुरीबाजी हो रही थी, पत्थर फेंके जा रही थी, घरों आग लगा जा रही थी। वो दौड़, वो दियारबंद पुलिस वाले, हथियारबंद पुलिस वाले, तुम सब एकाएक चुप क्यों हो गए? बाबा, चौका बीच दंगा हो रही थी। दंगा? हाँ बाबा, हिंदू मुस्लिम दंगा। इस फूट और जहर को खत्म करने के लिए गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन ये जहर खत्म नहीं हुआ। आजाद हिंद में भी ये मजहबी पागलपन
राम, कितार, बाबा, मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? बाबा, मुझे फौरन घर जाना होगा, वरना सब कुछ मिसमार हो जाएगा। पता नहीं अब्बू अब्बा दादी माँ की क्या हालत हुई होगी। ओए नहीं, की पागलपन है? तुसी नहीं जानते कि चौका भी संग हो गया सी और उसी गली के पास वाली गली में थाना घर है और तुसी की ना पे पहुंचोगे? मैं गद्दार, मैं खुद से चला जाऊंगा। और वैसे भी मुझे यहाँ डर लग रहा है। डर लग रहा है? तुझे किससे डर लग रहा है? नहीं, हम तेरे दोस्त हैं, तेरे भाई हैं। तुम इधर आओ, तुम भी इधर आओ, दोनों इधर बैठो, कोई कहीं नहीं जाएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं बैठोगे। मैं अभी देख कर आता हूँ दरवाजे पर कौन है। साहब आप यहाँ? जी उन्हीं का घर। बापू जी वो तो बाहर गए। बाहर बनने कट्टे भाई जी शहर से बाहर। ठीक से वाह तुमने जरूर बोल दिए, बड़े साहब ने जल्दी से जल्दी ताड़े बुलाए। लेकिन हवलदार साहब आखिर बात क्या है? बात क्या है? एकदम बस उसने ताड़े भेज दियो, बाकी तो उसने अपने आप बेरों लग जानी है। बैसाखी बाबा, राम, कितार, मैं जाता हूँ। मैं एक और पर भी नहीं रुक सकता। मैं क्यों नहीं रुक सकता? क्यों नहीं रुक सकता? नहीं, तू इत्थे रुकेगा, तू इत्थे रुकेगा नहीं। बाबा, बाबा, बाबा मैं जाता हूँ उस दंगे नू रोकने लाए। मैं उन मजहबी दीवाने नू कहूँगा कि अपनी प्यास मैंने लहू ना बुझावे। वो किस वास्ते है कि वो सटे बीच का अंदर पर्दा डालेंगे असली कुछ नहीं समझेंगे। जीना असली देशा नौजवान को बच्चे असली सारे जानते कि किस सही है मतलब की गलत की नहीं। ठीक है गद्दार, बिल्कुल ठीक है भाई। हम नौजवान लोग को ये बताएंगे कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उन लोगों को हम समझाएंगे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वाह वाह, तुम लोगों का जोश और हौसला देखकर मेरे मन में आशा बंधी। मुझे विश्वास हो गया है कि तुम लोगों की आने वाली नई पीढ़ी इस देश को इस झूठ और नफरत से बचाएगी और गांधी जी के सपने को सच्चा साबित करेगी। राम, बैसाखी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें फौरन ये शहर छोड़ना होगा। बाहर डाल खड़ी है। पिताजी यहाँ पर? बैसाखी बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। पहले पुलिस का घर पर आना और अब बाबूजी एकाएक यहाँ। अरे तुम तब अभी तक कहीं में खाओ।
मैंने कहा भाग के कर में। ये लड़के यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे बाबूजी, आप भूल गए, आज हमारे मुन्ने का जन्मदिन था। पिताजी, करतार और रहीम भी हमारे साथ चलेंगे। रहीम? हाँ पिताजी। ये याकूब का बेटा है ना? हाँ पिताजी। ये सांप का बच्चा हमारे घर में क्या कर रहा है? बाबूजी, और याकूब मियां तो आपके गहरे दोस्त है। वही मेरे जान का दुश्मन बना पड़ा है। दुश्मन? हाँ हाँ दुश्मन। सबसे पहले उसने कुछ गुंडों की मदद से शौक में हिंदू मुस्लिम का दंगा कराया, नाम लगा दिया मेरा। अगर मैंने उसके इस कमीनेपन का बदला नहीं लिया ना, तो मेरा भी नाम जय दयाल नहीं। उससे पहले इसका बोलिया को ठिकाने लगा। मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। तो बात भी पक्का बोल दो। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ! चाचा, चाचा, अगर मेरी मौत से आपको चैन और सुकून मिलता है तो मैं हाजिर हूँ। चलाइए गोले, चलाइए! बाबूजी, हमारे मुन्ने का दोस्त है बाबूजी, मेहमान है हमारा। अगर इसके पास के साथ कुछ गलत किया तो इसका मतलब उसे पार कर लेना कहता है। यार सोचिए बाबूजी, हम जाके किसी हट जाओ, हट जाओ, हट जाना है! ये क्या कर दिया? क्या क्या कर आपने? क्या कर दिया? रहीम, रहीम, मेरे प्यारे दोस्त, तुम पर ऐसे हजारों जान कुर्बान। गांधी जी, मैं आज खुश हूँ। तुम देख रही हो ना माँ, गांधी जी के जीवन के आदर्श जो तुमने मेरे सामने रखे थे, मैं आज उस पे अमल करता हूँ। मेरे दोस्त, रहीम की मदद के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी दोस्त, अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ये कैसे भूल गया कि राम के बिना रहीम अधूरा है और रहीम के बिना राम, रहीम के बिना राम। आपने सब कुछ तबाह कर दिया जय चाचा, सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। अल्लाह तुम्हें जन्नत से नवाजे मेरे दोस्त, अल्लाह तुम्हें जन्नत से नवाजे। अल्लाह
आप ही दुनिया को धोखा दे चुके हो। आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए। हमें आने में देर हो गई। जदियाल, कौन है लड़का? मैं पूछ रहा हूं कौन है ये? मेरा बेटा। अपने ही बेटे की जान ले ली। इंस्पेक्टर साहब, मेरे राम ने अपने रहीम की हिफाजत के लिए जान कुर्बान कर दी। जान कुर्बान कर दी। जान कुर्बान कर दी। इस बहादुर लड़के को मैं नमस्कार करता हूं। बाबू जयदयाल, अपने बेटे की इस कुर्बानी से तो तुम्हारी आंखें खुली गई हो। वैसे ये लड़का कौन है? याकूब का बेटा। याकूब का बेटा? उसे याकूब। बस करो जयदयाल। सांप्रदायिक एकता का आदर्श स्थापित किया, वहीं दूसरी तरफ उनके बाप ने अपने नीच स्वार्थों के लिए सांप्रदायिक दंगे कराए। इंस्पेक्टर साहब, आज जो चौक में दंगा हुआ उसमें बाबू जयदयाल और याकूब मियां का हाथ था। हाँ, गजेंद्र, सच्चे। याकूब मियां को अंदर लाना। के फायदा भाई, जब चिड़िया चुग गई के याकूब मियां कतूर ते रूबरू होले तो कार से कभी एक कपाड़ के तारे कारण के कांड हो गया। देखो याकूब मियां, देखो जरा गौर से देखो इस लाश को। हमारे बेटे की जान बचाने के लिए जयदयाल के लड़के ने अपनी जान दी। एक तरफ इन दोनों लड़कों की दोस्ती का नमूना है और दूसरी तरफ तुम्हारी और जयदयाल की दोस्ती का नमूना। जहां दूसरी तरफ एक तरफ इन दोनों लड़कों की नमूना। तुम दोनों की धर्म और मजहब सिर्फ है पैसा। पैसे के लिए ही तुम दोनों ने चौक पे दंगे कराए। ये कितनी बड़ी गद्दारी और कितनी बड़ी नीचता है याकूब मियां। ठीक कहा आपने। मैं और बाबू जयदयाल दोनों ही गद्दार। बाबू जयदयाल को उनकी करनी का सजा मिल गया। अपने हाथों अपने इकलौते बेटे को सही सच से सच करा दूं। मैं इतना बड़ा बेगुनाह गुनहगार कि मैं अपने बेटे से भी नशे नहीं मिला सकता। मुझे मंजूर दो, मैं नापाक, मैं दरिंदों में से था। शायद हम ही गांधी जी के बताए आदर्शों को भूल गए थे। गांधी जी ने एक बार कहा था, राम और रहीम एक ही खुदा के नाम। दिल में शैतान को नहीं, खुदा को बसाओ। ऐसा करोगे तो यही जन्नत है। उनकी नसीहत ना मान आज ही गुनाह कर दिया। या अल्लाह, याकूब मियां, अरे मैंने तो तुमसे भी बड़ा पाप किया है। मैंने दुनिया के सामने गांधी जी के अनुयायी होने का ढोंग रचा और लीडर बना। लोगों में शांति और प्रेम पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि प्यार और खून के विषैले बीज बोने के लिए।
बाद मेरे इकलौते बेटे के खून से रंगे हुए खून से रंगे हुए मैं अब नहीं जीना चाहता, नहीं जीना चाहता मैं। इसलिए चाहता हूँ कि मुझे फांसी की सजा मिले, फांसी की सजा। अरे ले चलिए मुझे, ले चलिए मुझको। उससे पहले माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। मुझ पापी से मत डरो बेटा, मुझ पापी से मत डरो बेटा, मुझ पापी से मत डरो। अरे मैंने तो अज्ञानवश राम और रहीम को अलग कर दिया। अरे मेरे से बड़ा पापी कौन है? अब तुम ही मेरे राम की यादगार हो बेटे। अब तुम ही गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए राम के अधूरे सपने को पूरा करोगे। करोगे ना बेटा, करोगे ना बेटा, करोगे ना बेटा, करोगे ना, करोगे ना। एक तरफ राम रहीम का नाम, दूसरी तरफ जंजाल और याकूब का कौन? सही कहा चंदर, सारी गलतियां तो हम ही करते हैं। लेकिन बच्चों के लिए क्या राम, क्या रहीम, क्या भगवान, क्या हिसाब। बच्चों के लिए तो जो राम से वही रहीम, सब एक समान। चलो याकूब मियां, सबका क्या खत्म हो गया, तो तुमने जेल की रोटी खाओगे। बाबू जंजाल, समय खत्म हो गया। बाबा, मैं जेल से आपको अपनी नई वसीयत भेज दूंगा। वसीयत के मुताबिक रहीम मेरी तमाम जायदाद का वारिस होगा और आप होंगे उसके संरक्षक। और हाँ, मेरी इस रोटी से
चैन निवास को मिटाकर राम रहीम निवास लिखवा दीजिएगा। राम रहीम निवास लिखवा दीजिएगा। राम